बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, आदाब-ए मुआशरत के हवाले से आज की ये 19वीं मजलिस है। आदाब-ए मुआशरत का जो ताल्लुक़ है वो दरअसल बंदों के साथ है। जैसे मज़हब इस्लाम मुकम्मल उस वक्त होता है जब दीन के पांचों शोबों पर अमल किया जावे। जैसे एक है अकाइद, अकीदे का ताल्लुक इंसान के कल्ब और दिल और अल्लाह की ज़ात से है। दूसरा है इबादत, इबादत का ताल्लुक वो अल्लाह की ज़ात से है, यानी इबादत किस लिए कर रहा है, इबादत का वास्ता किसके साथ है, तो वो अल्लाह के साथ है। नमाज किसके लिए, ज़कात किसके लिए, हज किसके लिए। लेकिन मुआशरत का जो ताल्लुक होता है वो बंदों के साथ होता है। तो लिहाजा मुआशरत अगर अपनी दुरुस्त करनी है तो बंदों के साथ हमारा मामला दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मलफूज इरशाद फरमाया है। हज़रत फरमाते हैं कि आमाले सालिहा यानी नेक आमाल या तौबा से गुनाह माफ हो जाते हैं मगर हुकूक माफ नहीं होते। बस जिस कदर हो सके अदा करे और सबके अदा करने का इरादा करे। अगर कुछ बाकी रह गए और मर गया तो अल्लाह से उम्मीद है कि उसको बरी जिम्मा कर देंगे, यानी अल्लाह मजलूम को खुश करके जालिम की मगफिरत फरमा देंगे। क्या फरमाया इसमें हजरत ने? बतला ये रहे हैं कि पहली बात तो ये बयान फरमाई कि आमाले सालिहा यानी नेक आमाल से गुनाह माफ होते हैं और तौबा से भी गुनाह माफ होते हैं। दोनों में फर्क ये है कि नेक आमाल से गुनाहे सगीरा जो छोटे गुनाह है वो माफ होते हैं और तौबा से गुनाहे कबीरा जो बड़े गुनाह है वो माफ होते हैं। देखिए, जैसे गुनाह सगीरा छोटे गुनाह का जो ताल्लुक है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ब खुद नेकियों की वजह से माफ़ कर देते हैं। जैसे हदीस में हम पढ़ते हैं कि जब आदमी वज़ू करता है और वज़ू के दरमियान में जब वो हाथ धोता है तो उसके हाथ से किए हुए गुनाह अल्लाह माफ़ कर देते हैं। चेहरा धोता है तो चेहरे से जो गुनाह हुए वो अल्लाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये जो सब हदीसों में जिन गुनाहों का जिक्र आता है वो गुनाह सगीरा है। जैसे ये नहीं मिलता है हमें कि जब आदमी नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चलता है तो हर हर कदम के ऊपर अल्लाह गुनाह माफ करते हैं। तो गुनाह कबीरा इससे मुराद नहीं है कि बड़े बड़े गुनाह भी इससे माफ हो जाते होंगे, उससे वो छोटे मोटे जो गुनाह है वो माफ होते हैं। इसलिए एक रिवायत में ये बात मिलती है कि एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी सख्त गलती हो गई है। और फिर उसके बाद एक गुनाह सगीरा का उन्होंने जिक्र किया कि मुझसे ये गुनाह हो गया। तो हुजूर ने फरमाया, क्या तुमने इस गुनाह के बाद हमारे साथ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, नमाज तो पढ़ी है। तो फरमाया कि बस तुम्हारा वो गुनाह उस नमाज पढ़ने से माफ हो गया। और फिर कुरान की आयत आपने तिलावत फरमाई, इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यात, कि बेशक नेकियां जो है वो बुराइयों को ख़त्म कर देती है। तो इससे मुराद ये छोटे गुनाह हैं। दूसरे गुनाह होते हैं कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह। उसके बारे में कानून ये है कि वो तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते। यूँ तो अल्लाह किसी पर अपना फजल फरमा दे तो बगैर तौबा के भी माफ़ कर दे। अल्लाह से कौन है पूछने वाला? अल्लाह चाहे तो अल्लाह तो नुक्ता नवाज है, थोड़े पर बहुत अता फरमा देते हैं। लेकिन एक होता है अता, बख्शिश, सखावत, और एक होता है उसूल। गुनाह कबीरा के सिलसिले में उसूल ये है कि बगैर तौबा के वो माफ नहीं होते। तो हजरत ने इसमें ये बात इरशाद फरमाई है कि आमाले सालिहा या तौबा से गुनाह माफ हो जाते हैं
इसका मतलब यह है कि आमाले सालिहा से छोटे गुना और तौबा से बड़े गुना माफ होते हैं। तो ये दो किस्म के गुनाह तो चलिए हो गए। अब आगे फरमाया मगर हुकूक जो है वो माफ नहीं होते। हुकूक से एक तो हुकूकुल इबाद मुराद है और दूसरे हुकूकुल्लाह मुराद है, यानी जिसको करना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज छूट गई। अब ये देखिए ये रमज़ान चल रहा है, अब इस रमज़ान में कोई बीमार हो गया, कोई औरत हामिला और डॉक्टर ने रोज़े रखने से मना किया है, दूध पिलाने वाली कोई औरत है और उसको पिलाने की वजह से बहुत कमज़ोरी का ख़तरा है, तो वो रोज़े इस वजह से नहीं रख पा रही है। तो अब ये जो हुकूक इसके छूटे हैं तो ये तो पूरे करने ही पड़ेंगे, ये बाद में इसको रखने ही पड़ेंगे, कज़ा करनी पड़ेगी, ये माफ़ी नहीं होगी। तो हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से ये बात है कि बहरहाल उसको बाद में अदा करने ही पड़ेंगे। और दूसरे जो हुकूक जिनका तस्किरा किया है कि हुकूकुल इबाद, तो तौबा के ज़रिए से हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते जब तक कि जिस बंदे के साथ हक वाबस्ता है, हक लगा हुआ है, उससे उसके हक को अदा न कर दिया जावे या उससे माफ़ी न मांग ली जावे, वहां तक वो हक अदा नहीं होंगे। हजरत वाला फरमा रहे हैं कि अगर तौबा कर लेने के बाद भी बस ये समझ ले कि मेरा मकसद हासिल हो गया, अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल महज ख्याल है और धोखा है। बल्कि तौबा कर लेने के बाद अब ये देखना ज़रूरी है कि मेरे ज़िम्मे क्या क्या हक बाकी रहते हैं। बाज़ मरतबा रमज़ान की बदौलत या कोई बयान सुन लिया या घर में इंतकाल हो गया तो इंसान के दिल में एकदम तौबा की तड़प पैदा हो गई, सुधरने का ख्याल आ गया। अब वो अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है, नमाज़ें पढ़ रहा है, तो उस नमाज से, उस माफ़ी से उसके छोटे मोटे गुनाह तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी का हक मार दिया है, किसी के ज़िम्मे कोई हक उसका बाकी है, तो वो यहाँ नमाज पढ़ने से अदा नहीं होंगे। उसके लिए तो वो साहिबे मामला ही से मिलना पड़ेगा और उसके साथ ही अपने हक को क्लियर करना पड़ेगा। ये नमाजें अगर पढ़ ली और उसकी वजह से कर्जे माफ हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो बाकी के बाकी ही रहेगा उसके जिम्मे। तो अगर ये शख्स सिर्फ नमाजें अदा कर लेता है और रोजे और ज़कात अदा कर लेता है तो वो ये समझने लग जाता है कि लोगों के ऊपर जो हक वाजिब थे वो सब भी अदा हो गए हैं, तो ये उसके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा लगा हुआ है। तो इसलिए बंदों के हुकूक अदा करने की बहुत फिक्र की जावे, वरना वो हदीस में नहीं फरमाया हुजूर ने कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है। तो सहाबा ने कहा हम तो मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास दिरहम दिनार ना हो। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, मुफलिस वो नहीं है, मुफलिस वो शख्स है जो कयामत के दिन बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन किसी को गाली दी, किसी को बुरा भला कहा, किसी का माल छीन लिया, वो सब हक वाले आएंगे और उसकी सारी नेकियां लेकर चले जाएंगे, वो खाली और जीरो हो जाएगा। अच्छा, जीरो हो गया इतने पर बस नहीं, बाज लोग तो माइनस में चले जाएंगे। यानी अगर हक वाले अभी खड़े हैं तो उन हक वालों के जो गुनाह होंगे इस शख्स के ऊपर डाल दिए जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं कि देखिए कितनी नेकियां लिए लेकर कयामत में आया, लेकिन गुनाहों के अंबार ये लेकर लौट रहा है। इसलिए हजरत ने इख्तिसार के साथ ये बात बयान फरमाई और बतलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग ये समझते हैं कि हुकूकुल इबाद की माफ़ी का कोई रास्ता नहीं जब तक कि हुकूक को या तो अदा न किया जावे या साहिब हक से माफ़ न करा लिया जावे। तो इस बात में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हदीस में एक वाक़या मिलता है, बहुत काबिल गौर वो वाक़या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत में एक शख्स था, उस शख्स ने 99 कत्ल किए, 99 लोगों को कत्ल करने के बाद दिल में खौफ पैदा हुआ कि मैंने क्या कर दिया। एक इंसान की जान लेना गोया पूरी इंसानियत की जान लेना है। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा। बहरहाल इसके दिल में अब ये फिक्र पैदा हुई कि मैं क्या करूं। चुनांचे वो एक ईसाई पादरी के पास गया
उससे जाकर कहा कि मैंने 99 कत्ल किए, मेरी नजात का कोई रास्ता बताओ। पादरी ने कहा कि तेरी नजात का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि एक आदमी को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, तूने 99 को कत्ल कर दिया है, लिहाजा अब तेरी नजात का कोई रास्ता नहीं, तू जहन्नमी है। अब इस शख्स को बड़ा गुस्सा आया कि कोई नजात का रास्ता ही नहीं है तो सेंचुरी पूरी ही कर लेते हैं। तो इस शख्स ने उस पादरी को भी कत्ल कर दिया। चुनांचे 100 का आदद उसने पूरा कर लिया, यानी 100 लोगों को इसने कत्ल कर दिया। कुछ जमाने बाद फिर ख्याल पैदा हुआ कि चले ना किसी और के पास जाते हैं और पूछते हैं। एक और शख्स के पास गया और जाकर कहने लगा, मैंने 100 इंसानों का कत्ल कर दिया है, मेरी नजात का कोई रास्ता बताओ। तो उस राहिब ने कहा, अरे भाई है ना रास्ता, किसने कहा नहीं है रास्ता, अल्लाह की तौबा के दर तो हमेशा खुले हुए। उस राहिब ने कहा कि तुम तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो और ऐसा करो कि वो जो फुलानी जो बस्ती है यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर, वहां बहुत नेक लोग रहते हैं, उन बस्ती वालों में चले जाओ और वहीं पर जाकर रहना। असल में इस राहिब का मकसद ये था कि अगर ये शख्स उस बस्ती में चला गया, नेक लोगों की सोहबत में रहा, तो उसके जरिए से उसके हालात दुरुस्त हो जाएंगे और जो गुनाह उसने किए उसकी तलाफी की कोई शक्ल निकल जाएगी। चुनांचे ये शख्स चल पड़ा उस बस्ती की जानिब। यहां पर रुककर एक बात समझने के लायक है। दोनों राहिब थे, पहला शख्स भी राहिब था। उस शख्स ने यह कहा कि तू जहन्नमी है, तेरी कोई सूरत नहीं है तेरी तौबा की। दूसरा शख्स भी राहिब था, उसने कहा भाई है ना तौबा की सूरत। मुहद्दिसीन यहां पर कलाम फरमाते हैं, पहला जो शख्स था वो सिर्फ आबिद था, इबादत गुजार था। जैसे नहीं पहले ज़माने में जब इतने मुफ्तियान किराम और उलमा नहीं थे तो हर दाढ़ी टोपी जुब्बे वाले को मौलाना कह देते थे और उनसे मसला मालूम कर लेता, उनको मसला इल्म नहीं होता था। तो पहला जो शख्स था इबादत गुजार बहुत था, लेकिन मसाइल का उसको इल्म नहीं था, जिसकी वजह से इसको जहन्नमी कह दिया और खुद वो कत्ल हो गया, मारा गया। दूसरा जो शख्स था वो आबिद होने के साथ साथ आलिम भी था और दीन और शरीयत को जानने वाला भी था, तो उसने दुरुस्त रहबरी फरमाई। इसलिए मसाइल हमेशा उलमा से मालूम करने चाहिए, इसलिए कि वो सही रहबरी फरमाया करते हैं। इसलिए कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया ने हर इंसान को आज़ाद कर दिया, जिसकी जो जी में आ रहा है वो मोबाइल पर वीडियो पर आकर वो बयान कर रहा है, बयान लोग कर रहे हैं और आकर मसाइल हमसे मालूम कर रहे हैं कि भाई ये सही है। तो कई ऐसे मसाइल, रोज़ाना रमज़ान में कोई एक आध वीडियो, कोई एक आध सवाल तो मेरी फीड पर आता ही है कि मुफ्ती साहब ये भाई बयान कर रहे सही है, ये बयान करे ये दुरुस्त है, ये गलत है, ये सही है। तो बतलाने का मकसद ये कि उलमा से रब्त होना बहुत ज़रूरी है। खैर, ये शख्स वो बस्ती के करीब जा रहा था, रास्ते में शख्स को मौत आई, उसका इंतकाल हो गया। और हदीस में आता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। हर इंसान जब मरता है तो फरिश्ते उसकी रूह लेने के लिए आते हैं, चाहे वो जहन्नम वाले हो या अजाब वाले हो या रहमत वाले हो। दोनों फरिश्तों के दरमियान में झगड़ा हो गया। रहमत वाले फरिश्ते कह रहे हम ले जाएंगे, अजाब वाले फरिश्ते कहेंगे हम ले जाएंगे। रहमत वालों की दलील तौबा के इरादे से जा रहा है, अजाब वाले तौबा की तो नहीं है। कहा चलो अल्लाह के पास, अल्लाह क्या कहते हैं। अल्लाह के पास पहुंचे तो अल्लाह ने फैसला फरमाया, ये बस्ती, ये जो जमीन जो है वो पूरी नापो, पूरी जमीन को नापो। अगर ये नेक लोगों की बस्ती से करीब है तो रहमत वाले फरिश्तों तुम ले आना। अगर ये गुनहगारों की बस्ती से करीब है, यानी जहां से चला है वो बस्ती ज्यादा लंबी है, तो अजाब वाले फरिश्ते तुम लेकर आना। अब अल्लाह की शान देखें, दोनों रास्तों की लंबाई तो बराबर थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नेक लोगों की बस्ती से एक बालिश करीब कर दिया। रहमत वाले फरिश्ते आए, देखा कि ये तो रहमत वालों से, नेक लोगों की बस्ती से करीब है। उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर जाएंगे। चुनांचे रहमत वाले फरिश्ते उसको लेकर गए। ये वाकया हदीस में मिलता है। अब इससे देखिए उलमा मुहद्दिसीन जो इस्तिदलाल फरमाते हैं, सबसे पहला इस्तिदलाल तो यह है कि देखिए ये जो शख्स था 100 लोगों को कत्ल करने वाला, इसने बंदों के हक को मारा था, यानी इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ था। लेकिन ये बंदों के हक को अदा करने की नीयत से ये चल पड़ा था कि मेरी क्या शक्ल अब हो सकती है, मैं कैसे सुधरूं, मैं कैसे बेहतरीन हो जाऊं। तो अकाबिरीन फरमाते हैं कि जहां तक ताल्लुक उन बंदों का है जिसका उसने कत्ल किया,
हो सकता है अल्लाह कयामत के दिन उन मकतूलीन के दर्जात को बुलंद कर देवे और इस शख्स को माफ कर देवे, उनके दर्जात को बुलंद कर देवे। भाई उनसे जो बदला लेने की जो बात है उनके दर्जात को बुलंद करके उनको मकामात दे देवे और इसके ऊपर से इस गुनाह के बोझ को खत्म कर देवे। दूसरा सवाल इस रिवायत पर यह है, अल्लाह तो सब जानते थे, अल्लाह ने फरिश्तों को वापस भेजकर ये पैमाइश क्यों करवाई, ये नापने का हुक्म क्यों दिया कि देखो जरा नाप कर। जवाब इसका यह है कि अल्लाह ताला ने पैमाइश कराने का जो मकसद था, ये नापने का जो मकसद था कि उसके बाद फैसला होगा, हालांकि पहले भी फैसला किया जा सकता था, लेकिन अल्लाह ये बतलाना चाहते हैं दरअसल बाद में आने वाले तमाम बंदों को भी कि ये माफ़ी का मामला उस वक्त होता है जब आदमी इस्लाह की रास्ते पर चल पड़ता हो, इस्लाह के रास्ते में आगे बढ़ता हो, तौबा के लिए वो आगे चलता हो, तब है माफ़ी का ऐलान। वरना बाज़े मरतबा कोई अच्छा बयान सुन लिया, उसी मजलिस में दिल में ये दाइया हुआ कि नहीं अब तो कल से 5 टाइम के नमाजी, ज़कात अदा कल से, लोगों के हक कल से अदा, ये सब दिल में पैदा हो रहा है और दूसरे दिन फजर से कुछ करना ही नहीं है, तो ये पक्की तौबा नहीं हुई है। पक्की तौबा दिल में दाइया जज्बा पैदा होने के साथ साथ उस पर करने भी लग जाना अमल, इसको कहते हैं पक्की तौबा। तो ये शख्स पैमाइश करवाने का मकसद अल्लाह ये बतला रहे कि देखो ये शख्स चला भी है ना, ये शख्स आगे भी बढ़ा है ना, तो तुम लोगों को भी अगर नेक बनना चाहते हो तो नेकी के रास्ते पर आगे बनना पड़ेगा। खुलासा ये है कि छोटे जो सगीरा गुनाहों के माफ़ी का अल्लाह ने रास्ता नेक आमाल को बना दिया, यानी नेक आमाल करते रहने चाहिए। कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह जिनका ताल्लुक अल्लाह के हक से है, उसको अदा करना पड़ेगा। वो तौबा के बगैर, वो तौबा करने की वजह से माफ़ नहीं हो जाएंगे, वो हक जिम्मे में लगे रहेंगे। और तीसरा ये बात इस रिवायत में बतलाई गई है कि वो हुकूक जिनका ताल्लुक बंदों के हक के साथ है, तो उसकी माफ़ी की सूरत यही है कि उनको अदा करने की कोशिश करते रहे। इसलिए कि देखिए हजरत आगे जो मलफूज फरमाते हैं कि उमूर तबइया पर मुआखज़ा नहीं बल्कि उनके मुक्तज़ा पर अमल करने से मुआखज़ा होता है, वो भी उस वक्त जबकि अमदन उस पर अमल किया जाए। अगर तबई नागवारी से मगलूब होकर किसी वक्त कोई कलिमा बेजा ज़बान से निकल जाए और बाद में उससे माजरत कर ली जाए तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाएंगे। बहुत अहम उसूल हजरत ने बयान फरमा दिया, जिसका हासिल ये है कि देखिए गुनाह जो है ना वो इंसान से होते रहते हैं, उसकी तबीयत की वजह से। इंसान के अंदर जो बुरे अखलाक होते हैं, जो जज्बात होते हैं, उसकी वजह से होते रहते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ गुनाह का जज्बा दिल में आ जावे, गुनाह का दाइया और तकाजा दिल में पैदा हो जाना ही गुनाह नहीं, ये गुनाह नहीं है। जब तक उस गुनाह के ऊपर अमल न कर लिया जावे, अल्लाह की शान देखे, अल्लाह का उसूल देखे, नेकी का इरादा किया है, घर से निकला है वजू करके, अब देखिए उसने घर से ये सोचकर निकला रास्ते में जो मिलेगा सलाम, मस्जिद में जो मिलेगा सलाम, 5-6 दिन से वो भाई मस्जिद में नजर नहीं आ रहे, अगर आज मिलेंगे तो उनकी तबीयत पूछूंगा कि वो कैसे हैं और तहियतुल मस्जिद पढ़ूंगा और उसके बाद थोड़ी देर कुरान। ये सब नियतें करके निकला है, लेकिन कुछ वाकया, कुछ बात ऐसे पेश आ गई, इसमें से वो कुछ भी नहीं कर सका, जानबूझकर नहीं, लेकिन कोई बात ऐसे पेश आ गई, कम वक्त था, कोई और चीज में मशगूल हो गया, अल्लाह ये सब नेकियों का सवाब उसको अता फरमाएंगे। लेकिन एक गुनाह करने का इरादा किया तो गुनाह के इरादे के ऊपर पकड़ नहीं है जब तक वो कर न लेवे। तो इसीलिए इन रिवायात को और इन बातों को बतलाने का मकसद यही है कि गुनाह ये बुरी चीज़ है। गुनाह का इरादा, वसवसा दिल में आना, वो जज्बा, वो दाइया तो दिल में आएगा, लेकिन उस दाइये पर, उस जज्बे पर अमल कर देना ये बुरा है। जैसे हदीस में एक सहाबी ने जब हुजूर से एक नसीहत चाही कि हुजूर मुझे नसीहत कीजिए और छोटी सी करना, तो वो सहाबी को हुजूर ने ये नसीहत फरमाई कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करना। अब देखिए गुस्से के सिलसिले में गुस्सा बहुत बुरी चीज है। अल्लाह जब बुरी है तो अल्लाह आपने पैदा ही क्यों फरमाई? तो फरमाया नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो अल्लाह ने पैदा इसलिए फरमाई है
कि बाज मर्तबा गुस्सा जरूरी भी होता है। जैसे हुजूर नहीं गजबनाक हुए हैं बाज जगहों पर कि क्या हो गया, बाज लोगों को देख रहा हूँ बगैर उजर के घरों में नमाज पढ़ लेते, मेरा दिल ये चाहता है कि अपने मुसल्ले पर किसी को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं और उनके घरों में आग लगा दूं। कितने गुस्से हुए। बाज मर्तबा हुजूर के पेशानी के दरमियान में एक रग थी, वो गुस्से के दरमियान में ऐसे हरकत करने लग जाती थी, यूं फड़कने लग जाती थी। तो हुजूर गुस्से हुए ने, लेकिन ये क्यों गुस्से हुए? शरीयत की बात में अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वहां गुस्से हुए। तो गुस्सा अच्छी चीज है, लेकिन वहां जहां शरीयत का हुक्म टूट रहा है। लेकिन अगर गुस्सा गलत जगह पर हो रहा है तो फिर ये हुजूर की हदीस है कि ला तग़ज़ब, देखना गुस्से मत करना। ऐसे ही देखिए हसद के बारे में हमने बहुत सुना कि हसद बुरी चीज है, लेकिन हसद कब बुरा बनता है? वरना तो फिर फरिश्ते हमारे रास्ते में मुलाकातें करने लग जाएंगे अगर हसद खत्म ही हो गया दिल में से। तो फरिश्ते मुलाकातें, वो नहीं एक सहाबी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नाफक़ हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते में मिले कि भाई क्या कह रहे, क्यों ऐसा कह रहे हो? कहा कि देखिए ना, जब हुजूर की मजलिस में होते हैं तो दीन का ये जज्बा, जब घर में जाते बीवी बच्चों के साथ मशगूल हो जाते हैं, वो दीन का जो जज्बा होता है वो ऐसा नहीं रहता है। कहा ये बात तो हमारे साथ भी पेश आती। कहा चलो हुजूर की खिदमत में, वहां पहुंचते तो हुजूर ने फरमाया साअतन फसाअतन। देखिए कभी ऐसा भी होता है, कभी ये भी होता है। अगर हमेशा तुम्हारी वो कैफियत हो जावे जो मेरी मजलिस में है, लसाफहतकुमुल मलाइका, तो फरिश्ते रास्ते में तुमसे मुसाफा करने लग जाएंगे। तो हसद ये आएगा दिल में, लेकिन उस हसद के दाइये पर अमल करना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, बाज़ मरतबा हमारा कोई साथी है और कोई शख्स है कि उसको अल्लाह ने नवाज दिया है, तो बाज़ मरतबा उसके दिल में यार कितना इसको मिल गया है, कितना ज्यादा इसको मिल गया, तो ये जज्बा तो आएगा। लेकिन उसके बाद उसको तकलीफ पहुंचाने की फिक्र करना, उसकी गीबतें शुरू करना, ये गलत है। वो जज्बा आया उसी वक्त उसके लिए दुआ करना, अपने दिल में से वो जज्बे को खत्म करना, नहीं नहीं ये बुरी चीज है। वरना वो जज्बा ही नहीं आए तो फिर तो मैंने कहा ना अभी, फरिश्ते रास्ते में मुसाफा करने लग जाएंगे। एक अजीब नुक्ता मैं समझाऊं कुरान का, कुरान मजीद में है जब जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ी तो वहां कुरान के लफ्ज है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। जुलेखा के दिल में ख्याल हो चला था बुराई का, वलक़द हम्मत बी, पक्का इरादा। हम्मा का तर्जमा कुरान ये कर रहा है, मुफस्सिरीन फरमाते पक्का गुनाह का इरादा हो गया था। अच्छा, वही सेम लफ्ज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी आया, वह हम्म बिहा। तर्जमा हजरत थानवी फरमाते और उनके दिल में भी कुछ कुछ ख्याल हो चला था, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अपने परवरदिगार की दलील को न देखते। सवाल यहां पर ये होता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इस चीज की निस्बत क्यों? वजह उसकी ये है, जवाब उसका ये है, भाई दिल में जज्बा है, दाइया है, ख्वाहिश है, फिर इंसान रुक रहा है, तभी तो ये फजीलत की बात है। वरना अंधा कहे मैंने पूरी जिंदगी में कभी बदनजरी नहीं की, तो वहां उसके लिए कहां फजीलत की बात है? आंख है। इसीलिए हजरत गालिबन इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा है कि उन्होंने शायद निकाह नहीं फरमाया और वजह उनकी ये कि उनका मौजिज़ा था कि वो औरतों से और तमाम ख्वाहिशात से अल्लाह ने उनको मौजिज़े के तौर पर ये चीज़, यानी उनमें ये चीज़ रखी नहीं थी। तो कुरान यहाँ पर ये बतला रहा है कि ये जज्बा है और रुक रहा है तो ये फजीलत की चीज़ है। वरना तो जिसके अंदर जो मर्द ही नहीं है, ख्वाहिश ही नहीं है, हजरत शेख ने नहीं लिखा है फ़ज़ाइल अमाल में, रमज़ान के मसाइल बयान करने के बाद वहाँ फरमाते हैं कि बुलूग की लज्जत जो है वो बालिग ही जान सकता है। तो अगर कोई नामर्द ही है जिसके अंदर जज्बात ही नहीं, वो कहे मैंने कभी गुनाह किए ही नहीं, तो उसके लिए फजीलत की बात नहीं है। ख्वाहिशात है और रुका, ये है फजीलत की बात। तो इन रिवायात और इन तमाम बातों को बतलाने का मकसद यही है, अल्लाह ने ये सब चीज़ें रखी है, इनसे बचना ये बहुत बड़ी चीज़ है। खैर खुलासा आखिर में यही है कि अगर कभी हुकूकुल इबाद, बंदों के हक में कोई कमी कोताही हो जावे तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग ये समझते हैं कि नाक जाए लेकिन हमारी आरजू इज्जत नहीं जानी चाहिए, नाक नहीं जानी चाहिए, इज्जत नहीं जानी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके का मामला हो जाए तो नहीं, ये गलत चीज़ है। दरअसल इस चीज़ का ख्याल है कि अगर हमने यहीं पर माफ़ी मांगकर अपनी दुनिया में ही मामले में ख़त्म कर लिया तो इंशाअल्लाह आखिरत में बड़ी फजीलत मिलेगी। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।